हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 7 का ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होगा ग्रुप डायनेमिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोशल ग्रुप क्या होता है वो जाना था। आज हम जानेंगे ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट टाइप और वगैरह वगैरह है। ये सब हम आज इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। द टर्म द ग्रुप डायनेमिक्स कंटेन टू टर्म। तो ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप और डायनेमिक्स दो वर्ड आ रहे हैं ना। तो इन दोनों को पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ग्रुप तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। ग्रुप इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव और टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक साथ एक जगह आने को हम ग्रुप कहते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीनिंग फोर्स। तो डायनेमिक यानी फोर्स होता है, ठीक। तो ग्रुप जो फोर्स लगाता है उसे ही हम ग्रुप डायनेमिक्स कर सकते हैं। दस द ग्रुप डायनेमिक्स रेफर टू द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द ग्रुप मेंबर इन अ सोशल सिचुएशन। यानी किसी भी प्रकार के सिचुएशन में जब पूरा ग्रुप एक साथ उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए फोर्स लगाता है, उसे ही हम ग्रुप डायनामिक्स कह सकते हैं। ग्रुप डायनामिक्स मीन्स द चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन इन द ग्रुप। यानी कि ग्रुप में जो बिहेवियर का चेंजेस आया इंटरेक्शन के वजह से, मतलब एक दूसरे से वो इंटरेक्ट किए और फिर सबके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया, वही ग्रुप डायनामिक्स कहलाता है। और क्यों उसे ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं, क्योंकि अगर वो साथ नहीं आते तो हो सकता है उनके बिहेवियर में चेंजेस भी नहीं हो पाता। ग्रुप डायनेमिक्स डील्स विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अ ग्रुप। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डायनेमिक्स जो है वो एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ग्रुप डायनेमिक्स कंसर्न हाउ ग्रुप आर फॉर्म्ड, what is their structure and which processes are followed in their functioning। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखता है कि मतलब ग्रुप डायनेमिक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ग्रुप किन लोगों का बना है, ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रुप किस प्रकार फंक्शन कर रहा है, ये सब कहीं ना कहीं ग्रुप डायनेमिक्स को अफेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स क्या है। इसके 5 प्रोसेस हैं। फॉर्मिंग, सबसे पहले ग्रुप बनता है, फिर आता है स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग और फिर मॉर्निंग। तो एक एक करके हम ये पढ़ेंगे ये सब होता क्या है, ठीक है। 5 हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, फॉर्मिंग। देखिए फॉर्मिंग में क्या है। दिस इज़ व्हेन अ ग्रुप फर्स्ट गेट टुगेदर। सबसे पहले जब ग्रुप बना तो वो फॉर्मिंग कहलाया। पीपल टेंस टू फाइंड अबाउट इच अदर। यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या सोचता है, वो कितना एक्टिव है। कंसिडर पर्पसेस, उसका पर्पस क्या है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, उसके कैसे आइडियाज़ हैं, वो किस प्रकार बिहेव करता है टास्क के दौरान। कंसिडर देयर ओन रोल्स विद इन द ग्रुप। कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रुप में सब कोई अपने रोल्स को बनाने में लग जाते हैं कि मेरा रोल क्या होगा एज अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। दिस इज़ यूजुअली अ वेरी सोशेबल टाइम इन द लाइफ ऑफ द ग्रुप। ये सबसे ज़्यादा सोशेबल टाइम रहता है क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह जानने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में ग्रुप को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा सोशेबल टाइम कहलाता है फॉर्मिंग हमारा। फिर आता है जो हमारा वो है स्टॉर्मिंग। आखिर ये स्टॉर्मिंग क्या होता है देखते हैं इसे। एज द ग्रुप बिगिन, अब ग्रुप क्या है, फॉर्म हो चुका है, बिगिन हो चुका है। टू सेटल इन एन इंडिविजुअल गेट टू नो ईच अदर, अब वो लोग एक दूसरे को पहचानने भी लगे हैं। दे में स्टार्ट कंपीटिंग फॉर स्टेटस एंड रोल इन द ग्रुप। कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटस और अपने रोल को निर्धारित करने के लिए ग्रुप में कोशिश कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट ऑगर, तो डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं ऑकर होता है। एंड वेयर सम मेंबर में ट्राई टू असर्ट स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और लीडरशिप टैक्टिस एंड अदर में विड्रॉ। कुछ लोग कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने की कोशिश करते हैं, लीडर बनने की कोशिश करते हैं ग्रुप का, और बाकी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये यहाँ स्टॉर्मिंग में चलता है।
If tension are not mutually deal with at this stage, this leads to disrupt group communication and activities. अगर इस टाइम में अगर टकराव हो गया दो तीन लोगों के बीच, तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप के पूरे कम्युनिकेशन, पूरे एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द रोल ऑफ मेंबर. तो इस दौरान अगर झगड़ा लड़ाई हो गया ग्रुप मेंबर के बीच, तो कहीं ना कहीं वो उनके म्यूचुअल रेस्पेक्ट और उनके रोल ऑफ द मेंबर, यानी कि ग्रुप में जो उनका रोल है, वो उसे भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर जाएगा. तो स्टॉर्मिंग एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जहाँ लोग एक दूसरे को सुपीरियर या इन्फीरियर करने की कोशिश करते हैं, खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें बहुत बार टेंशन क्रिएट भी हो जाता है, तो उसे बहुत हमें स्लाइटली तरीके से उन्हें डील करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन ना आए इसकी कोशिश करनी चाहिए. जब वो पीरियड पार हो जाता है तब आता है हमारा नॉर्मिंग. आफ्टर द मोर टेंस स्टेज ऑफ स्टॉर्मिंग, जो मोस्ट टेंस स्टेज माना जाता है स्टॉर्मिंग को, वो जब पार हो जाता है तो ग्रुप यूजुअली begin to settle as a member how found a common approach to the task they all agree upon or accept. अब क्या हो गया, अब सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि हाँ चलो ठीक है, ये कमज़ोर है तो चलो ये टास्क, ये ऐसे वाले टास्क करेगा, हाँ हम इसे थोड़ी मदद कर देंगे, ऐसा वगैरह. जो पावरफुल है, जो लीडर है, वो डिसीजन लेगा, सब उसे एक्सेप्ट करेंगे. तो अब कहीं ना कहीं स्टॉर्मिंग पीरियड के बाद नॉर्मिंग में अब ग्रुप अच्छे से चलना शुरू हो जाता है. एक्शन प्लान बिगिन टू इमर्ज एंड पीपल फाइंड स्पेस टू बिगिन वर्किंग ऑन टास्क. अब कहीं ना कहीं टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. तो ये हो गया हमारा नॉर्मिंग पीरियड. जब नॉर्मिंग पार हो गया, अब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं. तो अब बारी आती है परफॉर्मिंग की. यानी कि अब हमें कोई टास्क मिला तो नॉर्मिंग पीरियड में हम लोगों ने उसको लेकर प्लान बनाया और सब ने मंजूरी दी. अब बारी आई परफॉर्म करने की. तो दिस इज़ अ स्टेज वेयर द ग्रुप एक्टिविटी ऑप्टिमम एफिशिएंसीज एंड वर्क गेट डन. At this stage, it is important to know the teamwork strategies you are working with that with best utilize the expertise of each member. यानी कि अब टीम वर्क में काम होगा, सबको अपना अपना काम दिया जाएगा, सब अपना अपना काम कंप्लीट करेंगे और इस तरह ग्रुप का टास्क परफॉर्म किया जाएगा. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू बी अवेयर ऑफ टाइम स्पेंड ऑन each टास्क थ्रू अ लॉग एंड डायरी सो दैट पॉसिबल कन्फ्लिक्ट डू नॉट ऑकर. तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि परफॉर्म तो हमें सबको मिल के करना है, सबका अपना अपना रोल है ग्रुप में, सब बारी बारी अपना काम करेंगे. कोई प्रॉब्लम होगा तो टीम उसकी मदद भी करेगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम लिमिटेड है, उस टाइम के अंदर ही हमें परफॉर्मेंस करना है. तो ये ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. लास्ट जो हमारा आता है 5वां नंबर, उसे कहते हैं मॉर्निंग या फिर एडजर्निंग. क्या होता है इस पीरियड में, तो हैविंग सेटिस्फैक्टरियल गॉट थ्रू द ग्रुप टास्क. अब ग्रुप टास्क हो चुका है और उससे हम लोग सेटिस्फाइड भी, मतलब ग्रुप सेटिस्फाइड है. इफ़ द ग्रुप हैज़ बीन सक्सेसफुल इन वर्किंग टुगेदर डिस्पाइट इनिशियल टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, वी ऑफन सी मेंबर्स सैड टू लीव इच ग्रुप. अब जब टास्क कंप्लीट हो गया तो अब ग्रुप टूट जाएंगे. देखिए, इसको एजुकेशनल पर्पस में आप लीजिए कि टीचर ने 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, ठीक है. तो सबसे पहले जो ग्रुप बना, वो लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि पहले वो लोग कभी साथ रहे नहीं, क्लास में ही थे लेकिन क्लासमेट थे, एक साथ कभी किसी टास्क को किया नहीं. और फिर टीचर ने एक असाइनमेंट दे दिया कि आप पाँचों को मिलके ये असाइनमेंट करना है. तो वो पाँचों सबसे पहले क्या करेंगे, तो ग्रुप फॉर्म हुआ तो एक दूसरे को समझने की कोशिश. फिर नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग कि एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट होगा. फिर नॉर्मिंग यानी एक दूसरे को वो अच्छे से समझ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. फिर परफॉर्म करेंगे. जब परफॉर्मेंस भी हो जाएगा बिना कोई कन्फ्लिक्ट के, बिना कोई प्रॉब्लम के, तो लास्ट में आता है मॉर्निंग और एडजर्निंग, यानी अब ग्रुप को अलग होना है. तो अलग होते वक्त वो लोग बहुत सैड फील करते हैं. एंड दिस इज़ वेयर म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अचीवमेंट इज़ फेल्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली. यानी कि अब कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए रेस्पेक्ट की भावना जागती है. कहीं ना कहीं उनसे अलग होने पर उन्हें दुख होता है
Often subgroups form from the larger group to continue with personal or professional development interest. तो ये है हमारा मॉर्निंग और एडजर्निंग पीरियड। अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप डायनेमिक्स इन लर्निंग। लर्निंग में ग्रुप डायनेमिक्स को होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन अ क्लासरूम ग्रुप द स्टूडेंट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड एक्वायर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एजुकेशन। कहीं ना कहीं स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे और अपने एजुकेशन को बेटर कर पाएंगे। दूसरा है टू डेवलप मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस को हम लोग डेवलप करने की इसमें कोशिश करते हैं। सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट गोज ऑन इन द क्लास ग्रुप थ्रू विच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ लाइक रीजनिंग, मेमोरी, जजमेंट, डिसीजन, थिंकिंग, इमेजिनेशन डेवलप। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग, मेमोरी, जजमेंट, डिसीजन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब स्टूडेंट का डेवलप होता है जब हम मेंटल प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ये फीलिंग को जागृत करना भी इसका बहुत बड़ा रोल है। द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम ग्रुप रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देयरफॉर सो मच लव, goodwill and sympathy develop in them that in the time of need they do not hesitate to sacrifice themselves for the sake of others। कहीं ना कहीं उनका इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है अपने ग्रुप मेंबर्स को लेके कि वो ज़रूरत पे अपना सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं दूसरों के लिए। टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर सोशल लाइफ, फ्यूचर सोशल लाइफ के लिए भी उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। चिल्ड्रन इन क्लासरूम ग्रुप लिव टुगेदर फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम, ग्रुप टुगेदर फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम एंड ट्राई टू एडजस्ट देयर थाट्स, हैबिट्स, व्यू पॉइंट्स टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं वो अपने थॉट, अपने हैबिट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग एडजस्ट करना शुरू करते हैं। सच अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर सोशल लाइफ। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब वो किसी और सोशल ग्रुप में जाएंगे तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करने नहीं मिलेगा, उन्हें पहले से आदत रहेगा। इसके लिए ये ज़रूरी है। टू एक्साइट सिंपैथी ऑफ मेंबर्स, कहीं ना कहीं मेंबर्स के लिए सिंपैथी होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग एज देयर स्टूडेंट, the student start doing as other student do and this tendency is called sympathy of numbers। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी जागृत होती है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लिए। टू डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी होती है लेकिन वो दिख नहीं पाती हमें। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट इन क्लासरूम ग्रुप प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप आर डेवलप्ड इन देम। कहीं ना कहीं तब हमें उन लोगों के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है जब वो लोग एक ग्रुप में आकर एक साथ काम करते हैं। टू एक्वायर मोर नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। इन अ क्लासरूम ग्रुप द स्टूडेंट लर्न द हैबिट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इमिटेशन एंड गेट एन इंस्पिरेशन टू एक्वायर मोर नॉलेज। कहीं ना कहीं वो एक उन्हें हैबिट होता है कॉम्पिटिशन में भाग लेने का। इमिटेशन यानी वो दूसरों को देख कर सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेजेस हैं ग्रुप डायनेमिक्स के। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन की फीलिंग को भी डेवलप करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। द टीचर इंकरेज ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लास ग्रुप टू वर्क टुगेदर एंड दस फीलिंग ऑफ कॉपरेशन इज डेवलप इन देम। एक साथ काम करने की आदत भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर लाइफ में उन्हें बहुत बार ऐसे ही बाकी के साथ मिलकर काम करना है। अगर उन्हें कॉपरेशन करने की आदत नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस करने की आदत नहीं होगी, ग्रुप कैसे वर्क करता है ये पता नहीं होगा, तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना आगे करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप डायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि क्यों हमें क्या क्या हमें ग्रुप डायनेमिक्स सिखाता है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है ग्रुप डायनेमिक्स के लर्निंग के अंदर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकते हैं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।